तो किसान साथियों, अभी आ गया धान की नर्सरी तैयार करने का वक्त, जो कि पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि धान का कौन सा बुआई करना है। तब बुआई करने के साथ साथ अब नर्सरी कैसे तैयार करना है, नर्सरी कौन मिट्टी में तैयार करना है, नर्सरी में किन बीमारी से मतलब फसल खराब होता है और उस बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं और अच्छे तरीके से नर्सरी को हम तैयार कैसे कर सकते हैं किसान साथियों। तो यहाँ पे पहला बीमारी का बात कीजिएगा तो किसान साथियों, आप किसी भी कंपनी का वैरायटी जैसे लेते हो तो वो कई बार होता है कि उसमें जन्मेशन कम आता है। जैसे कि नर्सरी डालने के बाद होता है जन्मेशन कम आता है। उसके बाद कई बार होता है कि जन्मेशन आने के बाद होता है कि पीलापन रोग दिखने लगता है, यानी कि कहीं-कहीं पे बीच में आप सभी को पीला-पीला रोग दिखेगा और फिर वो पीला रोग इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि नर्सरी को पूरा तरह से खराब कर देता है और वो पौधे को बढ़ने से रोकता है कहीं न कहीं। तो किसान साथियों, यहाँ पे कुल मिला के एक जन्मेशन और एक पीला रोग है, जो कि ये 2 रोग है काफ़ी खतरनाक जो बीमारी है, जो कि एक तो जन्मेशन नहीं देता है और एक जन्मेशन देने के बाद भी पौधे को खराब कर देता है किसान साथियों। तो आपको इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि आपको सही तरीके से नर्सरी कैसे तैयार करना है, कौन सी मिट्टी में तैयार करना है, क्या फर्टिलाइजर रखना है, क्या खाद डालना है कि जो हमारे नर्सरी में किसी तरह का बीमारी ना हो और आगे जब धान की बुआई हो तो उसमें अच्छे से अच्छी फुटाव और धान की क्वालिटी अच्छी बेहतर आए। तो किसान साथियों, आप पूरा एंड तक वीडियो को बने हुए रहिएगा तो आपको सब पता चल जाएगा कि नर्सरी कैसे तैयार करना है, कौन सी मिट्टी में तैयार करना है। और हमारी इस वीडियो में आप पहली बार आते हैं तो आप हमारे वीडियो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने किसान भाइयों तक शेयर करना, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि धान की खेती में क्या नुकसान है और क्या फायदा है, किस तरह करना चाहिए जो कि हमें कम नुकसान किसान को हो और वो अच्छे से अच्छे धान की उपज कर पाए। तो किसान साथियों, अब पहला जो डाउट है कि हर किसान के कि कौन सा बीज का चयन करें जो कि अच्छा धान हमें उपज और पैदावार दे। तो सबसे बेहतर है किसान साथियों के एक वीडियो हम बनाकर तो डाल चुके हैं कि आप कौन सी धान के बीज चयन कर सकते हैं। ऐसे 5 धान के टॉपिक हम लोग दिखाएंगे, सबका क्वालिटी कैसा है, कौन सा धान कितना उत्पादन देता है, कौन सा धान कितना समय से पक के तैयार होता है, कौन रोग प्रतिरोधक है, तो सारा चीज हम लोग बता दिए हैं। तो ये आप वीडियो देखिएगा, आई बटन में वीडियो आ रहा होगा तो आप वीडियो क्लिक करके वो वीडियो देखिए और आप अपने धान के लिए एक अच्छे धान के चयन कर सकते हो बीज और उसकी बुआई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं किसान साथियों, धान की बुआई करने का वक्त में सबसे पहला काम क्या करना होगा कि आप जिस जगह पे धान की बुआई कर रहे हो तो उस जगह पे आपको क्या करना होगा, गहरी जुताई करना होगा। गहरी जुताई करने के साथ साथ उसमें कुछ दिनों तक धूप लगने देना, जो कि जो भी उसमें खरपतवार जितने भी है वो सब खत्म हो जाए, यानी कि नष्ट हो जाए। उसके बाद आपको धान की बुआई करना है किसान साथियों। तो धान की बुआई करने के वक्त में आपको 2 से 3 चीज को ध्यान में रखना होता है कि जैसे कि बीज हो गया, जुताई हो गया, साफ सुथरा जगह पे करना होगा जो कि आप सभी को धान के किसी तरह का धान के बीज में बीमारी ना बैठे। तो ये पहला काम होगा किसान साथियों कि आपको गहरी जुताई करना और खरपतवार को नष्ट करना है, उसके बाद आपको धान की बुआई करना है। तो किसान साथियों, अब बात करेंगे मिट्टी की। अब हम कौन सी मिट्टी में हम नर्सरी को डाल सकते हैं, यानी कि धान की बुआई कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर जो मिट्टी होता है दोमट मिट्टी, जो कि आप दोमट मिट्टी में आप नर्सरी डाल सकते हो। और कहाँ पे नर्सरी आपको नहीं डालना है कि जहाँ पे जैसे कि ज्यादा रेतीली जमीन है, यानी कि जहाँ रेत का मात्रा ज्यादा है मिट्टी में, तो उस जगह पे आपको धान की नर्सरी नहीं डालना है। इसमें आपको होगा क्या कि उसमें आपको पानी जल्दी सूख जाएगा, प्लस जन्मेशन पे थोड़ा कम आएगा और उसमें ज्यादा रोग देखेगा। और दोमट मिट्टी में होगा कि जन्मेशन भी ज्यादा होगा, प्लस आपका रोग प्रतिरोधक भी एक तरह से हो जाएगा, बन जाएगा जमीन की मात्रा देख के। प्लस आपको तो उसमें भी फर्टिलाइजर और स्प्रे आपको लेना ही पड़ेगा कभी ना कभी, जैसे कि बाई चांस आपका बीमारी आता है तो आपको उस समय इलाज करना ही पड़ेगा। तो आगे और भी चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसको पूरी तरह से कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अब बात करेंगे तीसरे से चौथी टॉपिक में। तो तीसरा से चौथा टॉपिक है कि आपको किन चीजों को ध्यान देना, यानी कि आप बहुत सारे फसल लगाते हैं खेतों में, तो बहुत सारे फसल के साथ साथ बहुत किसान गेहूं का भी खेती करते हैं। तो गेहूं का खेती करने के बाद जैसे कि गेहूं का भूसा आपका पड़ा हुआ है उस खेत में, या गेहूं का खेत में आप वहां से गेहूं उठा चुके हैं, भूसा है, तो उस जगह पे भी आपको ये नर्सरी नहीं डालना है। अर्थात तो उसमें होगा क्या कि आपको पीलापन, जन्मेशन कम होगा, इस तरह के रोग दिखेंगे। और प्लस किसान साथियों कि आपको जब भी कहीं पे नर्सरी डाल रहे हैं, जैसे दोमट मिट्टी में ही डाल रहे हैं, तो उसमें आपको मतलब कच्चा यानी कि पूरा तरह से सड़ा गला आपको गोबर का इस्तेमाल करना है, यानी कि गोबर का खाद जो कि पूरा तरह से मतलब कंपोस्ट हो चुका है, उस तरह का खाद को लेकर आपको मिला देना है और मिट्टी में मिलाकर ऊपर से नीचे उसको चलाते रहना है। उसके बाद वो चला दीजिएगा तो उसके बाद आप धान की बुआई कर सकते हो किसान साथियों। अब बात करेंगे वैरायटी का, तो वैरायटी आप किसी भी कंपनी का वैरायटी ले सकते हो जो कि बेस्ट आ रहा होगा, जो कि हम पिछले कई वीडियो में
बता चुके हैं कि आप इन वैरायटी का यूज कर सकते हैं, तो आप वो वैरायटी ले सकते हैं किसान साथियों। आगे और भी एक दो टॉपिक में भी चर्चा करेंगे जो कि आप सभी को सुविधा हो जाएगा नर्सरी तैयार करने में और जल्द से जल्द नर्सरी तैयार होगा। तो किसान साथियों आप बात करेंगे बीज की कि आप बीज कैसे आप अपने खेतों में डाल सकते हैं। तो आप कई बार चयन करते हैं, जैसे कि हाइब्रिड बीज का चयन करने के बाद आपको करना क्या है कि एक सूती का बोरा लेना है और सूती के बोरा में सभी धान को डाल देना है और आपको अच्छे से एक गांठ लगाकर उसको 2 से 3 घंटे के लिए आपको फूलने दे देना है, यानी कि पानी के अंदर डुबा के रख देना है। और उसके बाद आप जब उसको फुलाकर 1 से 1.5 घंटा बाद आप जब निकालते हो, तब उसके बाद आप उसको बुआई कर सकते हो और आप आपकी जो बुआई करने की जो नर्सरी जगह रहेगा वो पूरा सपाट रहेगा, यानी कि पूरा समतल होना चाहिए, कहीं पे पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए किसान साथियों। अब बात करेंगे इसमें कि खाद के कौन-कौन सी खाद हम लोग डाल सकते हैं किसान साथियों। तो बात करेंगे पहला खाद के तो डीएपी और आपके साथ में एनपीके जाएगा। एनपीके का खाद का इस्तेमाल कर सकते हो और ये जो खाद है इस्तेमाल करने का तो हम जो बता रहे हैं 1 एकड़ के लिए, यानी कि आपको नर्सरी डालने के लिए बीज कितना चाहिए, 6 से 5 किलो तक में आपको बीज चाहिए। और डीएपी और एनपीके आपको कितना लेना है, डीएपी एनपीके आपको 5 किलो ले सकते हैं और 1 एकड़ के लिए। और किसान साथियों उसके आगे और क्या इसमें डाल सकते, तो आगे और भी वीडियो में बताते चलेंगे कि कौन कौन सी चीज डालना है। तो किसान साथियों आप डालने की बात करेंगे तो इसमें आपको 500 ग्राम लेना है यूरिया, 500 ग्राम यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान साथियों। उसके बाद एक और भी खाद है, 1 से 2 और खाद है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो किसान साथियों। तो किसान साथियों चौथा में आपको इस्तेमाल करना है जिंक सल्फेट, कम से कम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 300 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान साथियों आप पांचवा वैरायटी की बात करेंगे, यानी कि पांचवा खाद में आप क्या इस्तेमाल करते हैं। तो पांचवा खाद में आपको इस्तेमाल करना है, आपको रीजेंट प्लस लेना है। तो रीजेंट प्लस क्या काम करेगा किसान साथियों कि आपको जितने भी जमीन के नीचे वाली मिट्टी में जो कीड़े यानी कि जो रोग होते हैं वो रोग को तो भी मारेगी और प्लस जो इतने जितने खाद बताएं वो खाद जैसे कि एनपीके डीएपी या जिंक बोले वो सारे खाद का इस्तेमाल करते तो आपको बेहतर नर्सरी तैयार होगा। तो किसान साथियों अब जैसे कि आप ये सारे खाद अपने फेंट कर एक साथ आप जब अपनी नर्सरी वाली जगह पे छोड़ते हो तो उसके बाद आपको क्या करना होगा कि पाटा या तो आपको रोटर चला देना होगा, जैसे कि आप हमारी वीडियो में देख रहे होंगे। तो उसके बाद किसान साथियों आपको क्या करना है, जो फुलाकर बीज रखे थे उसको फुलाकर जो बीज रखे तो आपको साइड में यानी कि पानी के या नर्सरी के बीच में आपको जाना नहीं है और साइड साइड से आपको नर्सरी के मतलब बीज को डालते चलना है और आपको फिर उसके बाद उसमें शाम के वक्त में सिंचाई मतलब सिंचाई इतना ही रखना है कि जो हमारा पानी को गर्म ना करे। और किसान साथियों एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप नर्सरी डालते हो तो आपको नर्सरी डालने के समय शाम का वक्त रखना है, जो कि आपका पानी जैसे कि आप पानी का सिंचाई करते हो बीज डालते हो तो वो पानी और बीज आपका गर्म ना हो और नहीं तो अन्यथा क्या होगा कि बीज आपका खराब हो जाएगा और पानी के गर्म होने की वजह से वो जन्मेशन पे भी रोक करेगा और प्लस आपको अलग अलग बीमारी को उसमें दिखाएगा, जैसे कि पीला वाला रोग जो सबसे जल्दी पकड़ने की संभावना हो सकता है किसान साथियों। तो आपको जब ध्यान देना विशेष कि आपको जब भी नर्सरी डालना है शाम के वक्त में डालना है, पहले खाद वगैरह डाल देना है, फिर उसके बाद पाटा चला देना है। अब पाटा चलाने के बाद किसान साथियों आपको बीज अपने खेतों के साइड से आपको बिखेर देना है सभी की तरफ में बराबर मात्रा से और उसके बाद आपको उसको छोड़ देना है और शाम के वक्त में ही सिंचाई हमेशा अक्सर लेना है कि शाम में सिंचाई ले और रात भर में वो पानी सूख जाए और फिर अगले दिन फिर शाम में सिंचाई ले सकते हैं किसान साथियों। तो कुछ इस प्रकार किसान साथियों आप नर्सरी डालते हैं तो आपको बेहतर नर्सरी तैयार होगा। जो खाद बताए जो फर्टिलाइजर बताए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी कभी आप सभी को कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि आपके फसल में किसी तरह का भी कीटनाशक है तो आप उसको चेंज करके आप मतलब यानी कि आप अपने फसल में देखिए कि कौन सा कीट लगा हो उसके अनुसार आप अपने फर्टिलाइजर यानी कि स्प्रे ले सकते हैं किसान साथियों। तो इस प्रकार आप नर्सरी डालते तो आपका बेहतर नर्सरी तैयार होगा किसान साथियों। और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी कमेंट जरूर करना कि हमारे इस वीडियो को कैसा लगा आप सभी को नर्सरी तैयार करने की जानकारी जानकर। और उसके बाद किसान साथियों आप हमारे चैनल में न्यू विजिट करते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए। और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में धान की फसल में, क्योंकि अभी धान के लगाने के समय है तो धान के टॉपिक पे ही चलते हैं किसान साथियों। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।